25 तारीख से 30 तारीख तक हम महाकुंभ मेला में ही थे और अच्छी तरह से मैंने इस घटना को देखा है। और सेक्टर 21 में सतुआ वाला बाबा में 3000 व्यक्ति जो है मरने से बचा है। वहाँ जो है करोड़ों करोड़ जो है रोड पे सो रहा है श्रद्धालु। क्या योगी जी आपने रोड पे सोने के लिए बुलाया था श्रद्धालु को? अरे देश विदेश से आ रहे हैं, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा रहम कीजिए। जो लोग इस पे रोटी सेक रहे हैं, रोटी इस पे न सेकिए। जिसके घर का चिराग बुता है उसके घर में जाके देखिए कौन से परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि वो मरे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है गंगा किनारे। इनको मोक्ष कब मिलेगा? फर्जी धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष कब मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि नाक बंद करके 1 घंटा गंगा जी में आप रहें, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको हम जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहते हैं कि तुमको मोक्ष कब मिलेगा? तुम जो है अभी गंगा के किनारे जाओ, तुमको हम ढक लेंगे और मोक्ष तुमको हम दिलाएंगे। ट्रैक्टर से ट्रैक्टर बोलिए जेसीबी से चप्पल उठाया जा रहा है, कपड़ा उठाया जा रहा है और लोग दर्शाते हैं कि 30 आदमी मरा है। वहीं पे आप थे, ये बताइए सरकारी आंकड़ा जो है 30 बताया जा रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हुई? फर्जी। कुंभ में हुए भगदड़ के बाद अभी भी कितने परिवार जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, तो कोई बहन को ढूंढ रहा है। लेकिन अब जो है बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुंभ में इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई है, इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। तो जनता के बीच है, जनता से ही जान लेते हैं। हेमा मालिनी कह रही है कि कुंभ में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हेमा मालिनी एक अच्छी स्टार थी, लेकिन बीजेपी जब से ज्वाइन किए उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। उनको बोलिए ललन टॉप देखने के लिए। ललन टॉप ने जो सच्चाई का खुलासा किया है, हमको तो लगता है कि इससे बड़ा सच्चाई कुछ नहीं है। जिस हम जानते हैं कि सनातन धर्म में जो लोग मरते हैं उसको क्रियाक्रम करके उसको जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में उनको दफनाया जा रहा है। क्या उनको मुक्त प्राप्त होगा? उनको मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए होता क्या है कि ज्यादा उनके शासन किनका है? बीजेपी का है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा छवि ना खराब हो। आंकड़ा अगर मृत्यु का आंकड़ा अगर बढ़ेगा तो उनका छवि खराब होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए लाशों को छुपाया जा रहा है। लेकिन लाश को छुपा दोगे तुम, लेकिन उस घर में जिस घर का चिराग बुता है इसको तुम कैसे सबर दिला पाओगे? महिला का भी आया है कि हम जिंदा थे, लेकिन सिपाही बोला इसे गंगा में बहने दो। बिल्कुल, इसलिए कि आंकड़ा हॉस्पिटल में बढ़ेगा तो आप जैसे पत्रकार, मीडिया कर्मी और यूट्यूबर जाएंगे और आंकड़ा को दर्शाएंगे और लोगों को जनता के बीच में लाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई जो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज पॉसिबल भी है लेकिन उसको इलाज ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाने के बाद वो भी मर जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो वाकया प्रशासन के द्वारा और वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ की शासन है और उनका सरकार बना हुआ उसकी द्वारा जो वहाँ के पीड़ित लोग पे जो कार्रवाई की जाए है, ये बहुत गलत है। और एक बात बताता हूँ कि सैकड़ों के हिसाब में ट्रैक्टर से ट्रैक्टर बोलिए जेसीबी से चप्पल उठाया जा रहा है, कपड़ा उठाया जा रहा है और लोग दर्शाते हैं कि 30 आदमी मरा है। सरकारी आंकड़ा 30 है। सरकारी आंकड़ा 30 है। आप कौन सा मशीन लेके आए हैं भैया? कौन सा मशीन कौन से कंट्री से खरीदे, ये भी बता दीजिए। ये कितना आदमी आस्था डुबकी लगा रहा है? 8 करोड़ आदमी आ गया, 6 करोड़ ने डुबकी लगा दिया, 11 बजे 2 करोड़ डुबकी लगा लिया। इस तरह का कैसे आप प्रमाण निकाल ले रहे हैं भाई? तो मरने वाले का आंकड़ा कहीं नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे मरने वाली महिला जो थी, महिला से ललन टॉप ने बात किया तो महिला बोली कि पीने तक का पानी नहीं था। जो लोग मेरे पास में गंगा जल था भरा हुआ, मैंने गंगा जल फेंका तो लोग चाट के सबर कर रहे थे, हाथ से चाट रहे थे। इस तरह का परिस्थिति है। तो ये बहुत दुर्घटना घटी जो है, बहुत निंदा करने वाली बात है। इस तरह का होना चाहिए था। लेकिन हाँ, दुर्घटना घटने का तो घट गया, ठीक है, लेकिन जो लोग इस पे रोटी सेक रहे हैं, रोटी इस पे न सेकिए। जिसके घर का चिराग बुता है उसके घर में जाके देखिए कौन से परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि वो मरे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है गंगा किनारे। इनको मोक्ष कब मिलेगा? बाबा फर्जी धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष कब मिलेगा? जो 8 साल का बच्चा है, जिस महिला को 10 साल बाद तपस्या करने के बाद, भगवान के पास जाने के बाद, माथा टेकने के बाद 10 साल के बाद उसका कोख भरा था, उसका बच्चा हुआ था, वो बच्चा उस भीड़ में रौंदा गया है, उसको मुक्ति प्राप्ति हो गई। जो 22 साल का युवा है, जो अपने माता का सेवा नहीं कर पाया, पिता का सेवा नहीं कर पाया, अपने घर वाले को नहीं देख पाया, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री को मुक्ति प्राप्त हो गई। हम तो चाहते हैं कि नाक बंद करके 1 घंटा गंगा जी में आप रहें, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी आपको। और दूसरी बात ये बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि जो लोग कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो चाइना के बॉर्डर पर, जो आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सैनिक जो हैं, जो तैनात हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुले के तरह घूम रहे हैं, स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं, उन सेना की वजह से कहीं ना कहीं उनको मुक्ति प्राप्त, ये वो देशद्रोही हैं वो।
क्योंकि नहीं मिलेगा। अगर वो सेना वहां से हट जाएंगे तो चाइना फिर मेरे भारत में घुसेगा, पाकिस्तान फिर मेरे भारत में घुसेगा। वो वहां से नहीं आ सकते हैं, वो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो देशद्रोही हो गए वो। और इस तरह का मानसिकता है, फर्जी धीरेन्द्र शास्त्री है। चैनल बनने के लिए अनाप शनाप बयान बोलता है, कभी मंगलसूत्र तो कभी कुछ कभी कुछ। इस पर हम यही कहते हैं कि या तो ऑन कैमरा आके माफी मांग ले, और नहीं तो योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि इसके जल्दी जल्दी इसके वारंट निकाल के इसको अरेस्ट करवाइए। चलिए, और भी लोग हैं। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, अभी भी कई परिवार के लोग जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान रहा है बहुत ही ये निंदनीय घटना है। अब बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है इस पर बयान लेकर कहते हैं कि कोई गंगा के किनारे मरता है तो मरता नहीं है, मोक्ष मिलता है, मोक्ष पाया है। तो हम जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहते हैं कि तुमको मोक्ष कब मिलेगा? तुम जो है अभी गंगा के किनारे जाओ और हम ढक लेंगे तुमको, हम ढक लेंगे और मोक्ष तुमको हम दिलाएंगे। क्योंकि वहाँ जो गंगा के किनारे तो कोई मृत्यु होता नहीं है, मोक्ष मिलता है। तुमको मोक्ष हम दिलाएंगे, चलो वहाँ। अब बात रह गया महाकुंभ का। महाकुंभ में हम 3 बार गए हैं और 3 बार स्नान किए हैं। 25 तारीख से 30 तारीख तक हम महाकुंभ मेला में ही थे, लेकिन वहाँ पाप धुल गए आपके? अरे पाप धुल गया क्या? वहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, व्यवस्था रहे तब ना। हाँ। क्या 7500 करोड़ क्या खर्चा किया गया? बताओ, क्या चीज का व्यवस्था? क्या चीज का व्यवस्था है? अरे क्या चीज का व्यवस्था नहीं? आप कितना करोड़ का व्यवस्था किया था बताओ? 7500। 40 करोड़ का व्यवस्था वहाँ पे किया गया। कितना? हाँ, 40 करोड़ का 40 करोड़ का व्यवस्था किया गया। 100 करोड़ योगी जी ने बुलाया था, तो 140 करोड़ की व्यवस्था चाहिए ना भैया, तब ना आपकी व्यवस्था हुआ। भाजपा की सांसद हेमा मालिनी कह रही है कि इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है, लोग बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। बिल्कुल घटना हुआ है। अगर मेरे सामने से देखा जाए तो आप हम वहीं थे? बिल्कुल थे। 30 तारीख तक जो है हम वहीं थे महाकुंभ मेला में, और अच्छी तरह से मैंने इस घटना को देखा है। और सेक्टर 21 में अगर भगवान कहा जाए तो एक भगवान का लीला है। सेक्टर 21 में जो है सतुआ वाला बाबा में 3000 व्यक्ति जो है मरने से बचा है। आपको पता है वहाँ जो है करोड़ों करोड़ जो है व्यवस्था की बात कर रहे हैं भैया ना, करोड़ों करोड़ जो है रोड पे सो रहा है श्रद्धालु। क्या योगी जी आपने रोड पे सोने के लिए बुलाया था श्रद्धालु को? अरे देश विदेश से आ रहे हैं, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा रहम कीजिए। श्रद्धालु जो है आते कि हमको व्यवस्था मिले, लेकिन वहाँ जो है सोने की व्यवस्था नहीं हुआ है। और भाई साहब बोल रहे हैं कि व्यवस्था, आपने बोला कि 40 करोड़ जो है श्रद्धालु आएंगे, 100 करोड़ की व्यवस्था रहेगी। तो आप 60 करोड़ जो है 60 करोड़ तो आप जो है व्यवस्था अलग से करवाए, लेकिन 60 करोड़ आपकी व्यवस्था गई कहाँ? आपको व्यवस्था हम तभी मानते जब आप 100 करोड़ के व्यवस्था किए हुए रहते, 140 करोड़ श्रद्धालु जनता पहुंचती, तब मानते कि यह व्यवस्था योगी जी ने किया है। अच्छा, वहीं पे आप थे, ये बताइए सरकारी आंकड़ा जो है 30 बताया जा रहा है, कितने लोगों के मृत्यु गलत, हुई? फर्जी, गलत, फर्जी है। वहाँ बहुत सारी मौतें हुई है। हालांकि इस पे देखिए, इस पे जो है सरकार की बताना चाहिए। अगर किसी भी परिवार के घर में घटना घटती है ना, तो परिवार ही जानती है। एक माँ जानती है कि बेटा बेटी का दर्द क्या होता है, एक परिवार जानता है कि परिवार का दर्द क्या होता है। बिना परिवार वाले तो बताएंगे नहीं कि परिवार होता क्या है। ये धीरेन्द्र लोग अपने परिवार वालों को बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, दुखद घटना है, इसमें चिंताजनक घटना है। इस पे जो है सोचना चाहिए कि कितने जो है अपने माँ जो है 9 महीना कोख में पालकर जो है अपना बाल बच्चा को पालते हैं। और वहाँ महाकुंभ मेला में जो है सबसे बड़ी घटना जो है 10 साल के बाद जो है एक महिला को एक बच्चा जन्म लिया था, वो बच्चा जो है महाकुंभ में दबाकर मर गया। इस पे जो है बहुत ही निंदनीय घटना है, विचार करने की जरूरत है। सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है? पता ना, हो सकता है कि 25 लाख एक व्यक्ति पे देने के लिए बोले हैं, तो हो सकता है 25 लाख का गुना कर लीजिएगा 1000 में, तो समझिए तो योगी जी का रुपया की बात हो जाता है। चलिए, जनता के बीच थे और बात हो रही थी महाकुंभ को लेकर। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।